जो व्यक्ति लगातार किसी इच्छा को मन में रखकर किसी विशेष मंत्र का जप करते रहता है ना, तो ये एक बहुत बड़ी तपस्या होती है और आज नहीं तो कल उसे उसका फल इतने सुंदर तरीके से मिलता है जिसे उसका एहसास नहीं होता। ये बात अक्सर मेरे बच्चे समझते नहीं हैं और मंत्रों की संख्या हमने इतनी कर ली, अब तक नहीं मिला, इसी में रह जाते हैं। क्या पता तुम जहाँ तक पहुँचे थे उससे बस 2-4 और मंत्र जाप ज़्यादा करना था और तुम वहाँ तक पहुँच जाते जहाँ तुम जाना चाहते थे। इसलिए जो तुम पूजा कर रहे हो ना, उस पर पूर्णतः विश्वास रखो। तुम गायत्री मंत्र का जाप करो, चाहे तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, पूरे विश्वास से करो। और जिस एक मंत्र पर या जिस एक पाठ पर पूर्णतः विश्वास है ना, तुम उसका मानसिक रूप से जाप करते रहो। आते जाते टहलते अपने आप को इस स्थिति में ले आओ ना कि हर सांस में और हर पल हर क्षण तुम्हारा मन उसी जाप में लगा रहे, लगातार निरंतर लगा रहे। इस तरह का अपने आप को बना लो और फिर देखो क्या है ऐसा जो तुमसे दूर भागेगा। असंभव है। जब तुम्हारा शरीर इस प्रकृति के तरह एकदम जुड़ जाएगा ना, एकदम वैसा, तो तुमसे कुछ दूर नहीं जाएगा, सब तुम्हारे निकट आ जाएगा। बस तुम्हें अपने शरीर को वैसा बनाना है कि तुम स्वीकार कर पाओ। इसलिए अपनी जाप जारी रखो और संख्याओं से परे बस निरंतर जपते रहो। कृपा मिलेगी ही मिलेगी, और ऐसी मिलेगी जैसी तुमने कभी सोची नहीं होगी। रोज सुबह प्रयास किया करो कि थोड़ी देर ना तुम पाँव में बिना चप्पल डाले, बिना कुछ भी डाले, ऐसे ही अपने पाँव से तुम मिट्टी और जहाँ घास हो ना हरे, वहाँ पर थोड़ी देर टहलने का प्रयास करो। तेज़ तेज़ ही टहलो, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, पर उसमें टहलने का कोशिश करो। देखो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। और एक बात कहूँ, जिस योग गुरु से तुम्हारी मुलाकात हुई है और जो वो तुम्हें बता रहे हैं ना, देखो आज तक तुमने बहुत सारी चीज़ों को पालन किया, बहुत तरह तरह का, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, जो जैसा था वो वैसा ही रहा। तुम्हारा शरीर जैसा था वैसा ही रहा, ना इससे ज़्यादा बिगड़ा ना इससे ज़्यादा सुधरा। पर तुम्हें सुधारना है ना, एक बार के लिए अपने योग गुरु पर विश्वास करो और अपने शरीर पर निवेश करो। तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, अपने आप तुम निवेश कर पाओगे, ऐसा मैं तुम्हें वचन देता हूँ। एक बार निवेश करो और देखो कि कितनी सुंदर लीला होगी, और तुम जैसी शरीर चाहते हो, जैसी काया चाहते हो, वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम जो रोज़ ऑफिस जाते हो ना, वहाँ का शिकायत मत करो कि बहुत लंबे समय काम कराया जाता है, शरीर साथ नहीं देता है, या कुछ आयु के बाद शरीर साथ नहीं देगा। जैसा सोचोगे वैसा ही शरीर करेगा। इसलिए कहो कि तुम सब कर सकते हो, तुम्हारा शरीर सब कर पा रहा है, और शुक्रगुजार रहो अपने शरीर के लिए। ध्यान रखो अपने शब्दों का। खुश रहो।